हरे कृष्णा। आपका सेकंड सेशन हरि नाम और भगवद गीता टैरो कार्ड्स में बहुत बहुत स्वागत है। आपके सवाल और हमारे जवाब। पहला सवाल जो हम लेते हैं ये है यश जी का। उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ भी भेजी है और उनका सवाल है जॉब और फ्यूचर के लिए। मैं एक बात कहना चाहूँगी कि बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस प्लीज़ पूछा करिए, क्योंकि इस तरीके के सवाल हमारे लिए गणना करने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। आपका 22 नंबर है। आपका स्पिरिचुअल होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप बहुत इमोशनल हैं और बहुत फियर और इनसिक्योरिटीज़ हैं आपके अंदर। कृष्ण का संदेश आपके लिए है कि आप स्पिरिचुअल पाथ पर अभी नहीं हैं और आपको जीवन में सफलता पाने के लिए कृष्ण की ओर उन्होंने कहा है मेरी ओर आपको आना ही पड़ेगा। प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? बस जिसके पास कृष्ण है उसके पास सब कुछ है, और आपका नंबर ही ऐसा है कि आपको धरती पे भेजा गया है एज ए मैसेंजर ऑफ कृष्णा। आपको भगवान के नाम का प्रचार करना है, तभी आपके जीवन में लक्ष्य प्राप्त होगा आपको। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दूसरा सवाल है मुकेश केवलिया जी का, मुंबई से। उनका कहना है कि मुझे वेल्थ और कब मिलेगी और मुझे अब्रॉड क्या मैं जा पाऊंगा। आपके लिए जो मार्गदर्शन है वो है कि आप अब्रॉड जा सकते हैं, पर सेटल होना जो है वो योग नहीं दिखाई दे रहा है। एक जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है वो है कि रिश्तों को बहुत संभाल के रखिए, और कृष्ण का संदेश आपके लिए जो है वो है प्राप्त है वो ही पर्याप्त है। एक सवाल मेरे पास और आया है मुंबई से। इन्होंने नाम बताने के लिए मना किया है। इनका सवाल ये है कि मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं और मैंने अपनी मर्जी से अपने पेरेंट्स के खिलाफ शादी की थी, कोर्ट मैरिज जाके, और मैं 5 साल हो गए। मेरी 3 साल की बिटिया है और मेरे पति बिजनेसमैन हैं, और अब कुछ ऐसा मुझे लग रहा है उनके मोबाइल में मैसेज देख के कि वो शायद उनका किसी ऑफिस में किसी लड़की के साथ अफेयर्स हो गया है, और कुछ बाहर वो नॉनवेज भी खाने लगे हैं और ड्रिंक भी करने लगे हैं। अब मुझे डाउट है कि मेरा फ्यूचर आगे कुछ खतरे में तो नहीं है। आप मार्गदर्शन करें। आपके लिए मार्गदर्शन ये है कि एक कार्ड निकालिए इनका जरा। थोड़ा सा दूर पड़ जाता है। यस, बहुत ही सुंदर आपका कार्ड आया है। आपके लिए मार्गदर्शन ये है कि सबसे पहले तो आप राधा कृष्ण की एक फोटो जिसमें वो खुश हो दोनों, या कई बार राधा जी झूले में झूल रही होती हैं, वो फोटो लेके छोटी या बड़ी एक अपने कमरे के पास अलग रख दीजिए। और आपको इस समय आपके जीवन के ऊपर जो प्रॉब्लम आ रही है कि आने वाले समय में आपकी लाइफ और आपकी बेटी की लाइफ का थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रही है आपको क्या करना है, देखिए, जब आपकी बिटिया सो जाए रात को, उसी वक्त आप उठिए और अपना बाथरूम जाके थोड़ा सा चेंज करके फ्रेश कपड़े पहन के एक ही आसन के ऊपर बैठ के और राधा कृष्ण की फोटो को देख के, और आपने 16 माला का जाप करना है, क्योंकि आपकी सीरियस प्रॉब्लम है, इसलिए मैं 16 माला आपको बोल रहा हूँ। उस अगर माला आपको इस्कॉन मंदिर से नहीं मिलती है तो आप मुझे फोन करना, मैं आपको भिजवा दूंगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एकादशी के व्रत का आपको पालन करना है, और घर में भोग लगा के ही प्याज लहसुन के बिना अपने पति को खिलाइए, और जो भी घर में आपके परिवार में सास ससुर सबको खिलाइए। मुझे पूरा विश्वास है कृष्ण का ये संदेश है, आपके पति तो क्या सारे परिवार आपका आपके आपके हुक्म की तामील करें, गुलाम आपके हो जाएंगे और विजय आपकी होगी। ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। उस लड़की की या तो कहीं शादी हो जाएगी या फिर उसकी कहीं ऐसी जगह जॉब लग जाएगी, वो ऑफिस छोड़ के चली जाएगी। प्लीज चांद महामंत्र हरे कृष्णा। इसके साथ साथ मैं एक मैसेज और देना चाहूंगा। इसी तरह के सिमिलर हमारे पास सवाल आते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी गलती क्या है, इनके पेरेंट्स की गलती है। जब हम अपने बच्चों को संस्कार देंगे तो हमारे बच्चों के अंदर संस्कार आएंगे। बिना संस्कार के ये बच्चे अपनी मर्जी से शादी कर लेते हैं। माँ बाप ने बचपन से उनको पाला पैदा किया, हर चीज का ख्याल रखा, और जब शादी का समय आता है वो लड़कियां या लड़के अपनी मर्जी से शादी करके माता पिता को रोते हुए छोड़ जाते हैं। तो ऐसे में कौन कपल सुखी रह सकता है जो माता पिता को रुला के आए हैं बिना किसी संस्कार के। तो माता पिता से हाथ जोड़ रिक्वेस्ट है, भगवान की भक्ति कराओ, कृष्ण भगवान की भक्ति कराओ और संस्कार दीजिए। इनके खान पान रहन सहन के ऊपर पूरा ध्यान दीजिए, कहाँ जा रहे हैं, कौन से कपड़े पहन रहे हैं, इस आपका दायित्व है। लड़की जो होती है वो सोना होता है, सोने को आप बाहर बेक नहीं रख सकते, सोने को लॉकर में रखते हैं, लोहे को बाहर रख सकते हैं। मुझे उम्मीद है मेरा मैसेज आप तक पहुंच गया होगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
अगला सवाल है पीयूष द्विवेदी का प्रयागराज से। उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ भी दी है। उन्होंने लिखा है कि जाप में मेरा मन नहीं लगता है। हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी, मैं अपने गुरु जी और माता जी की सेवा बहुत भाव से करता हूँ। हमारे ऊपर भगवान के रूप में वो बहुत कृपा भी करते हैं। क्या करूं कि मेरा मन जो है जाप में लगे? आपका कार्ड भी हमने निकाला था, इसका जवाब प्रभु जी देंगे। हरे कृष्णा पीयूष बेटा, देखिए सबसे पहले आप नाम अपराध होते हैं 10 नाम अपराध, 10 नाम अपराध लेके उनको एक एक लाइन आप पढ़िए कि आपका कमी आपके अंदर कहाँ है। 10 के 10 आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं इस वक्त मेरा स्टेटस क्या है। दूसरी बात, आप कह रहे मैं सेवा करता हूँ। सेवा वो होती है जो नियमित की जाती है, ये नहीं कि 1-2 दिन कर ली उसके बाद आप अपने मूड से सेवा करें, नहीं, निरंतर सेवा होती है, तब जाके गुरु प्रसन्न होते हैं। फिर जब गुरु का आशीर्वाद मिलता है तो दुनिया में कोई भी चीज पाना संभव नहीं रहता। नाम जपिए, 10 अपराध पढ़िए कि आपसे कोई अपराध ना हो और निरंतर सेवा कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अशोक कुमार परमार जी, राजस्थान सिरोही से। मुझे हरिनाम करते हुए 6 साल हो गए हैं। उन्होंने लिखा है कि मैं अपनी वाइफ को पर अभी तक प्रेरित नहीं कर पाया हूँ और नया घर कब तक होगा? आपका घर जो मैंने कार्ड से देखा है और कृष्ण का जो संदेश भी आया है, घर आपका जरूर होगा। नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छा योग बन रहा है, पर मेहनत आपको करते रहना है। कृष्ण आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे, उनका आशीर्वाद आपके साथ है। हरि नाम करते रहिए, 16 राउंड जरूर करिए और जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं उनको जरूर फॉलो करिए। और जो प्रश्न है कि आपकी वाइफ को प्रेरित नहीं कर पाए हैं, उसका जवाब जो है वो प्रभु जी देंगे। देखिए, उनके कान में नाम पढ़ना चाहिए और भोग लगाया हुआ उनके मुंह में जाना चाहिए। धीरे धीरे शना 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 उस कई बार क्या होता है, ये नाम में रुचि आना, हरि नाम जपना, ये पूर्व जन्मों के संस्कार या कर्म होते हैं ना, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। अगर हमारे पूर्व जन्म में के बहुत ही खराब कर्म है तो हमें बहुत जल्दी से वो समझ नहीं आएगा, जल्दी से हम नाम नहीं जपने करेंगे। जब अगर हमारे पूर्व जन्म में कर्म अच्छे होते हैं, तुरंत हमें भगवान कृष्ण का नाम जपना शुरू कर देते हैं। जिस प्रकार एक शीशे के ऊपर बहुत धूल जम जाती है, हम उसमें अपना चेहरा नहीं देख पाते, शीशे को साफ किया जाएगा तो अपना चेहरा देखा जाएगा। इसलिए नाम जपते रहिए और काम करते रहिए। मुझे पूरी उम्मीद है आपकी पत्नी भी आपका साथ देगी कृष्ण भक्ति के अंदर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। रू वर्मा जी, इन्होंने लिखा हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बेटा है उनका शौर्य और बेटी है निहारिका। बेटे के लिए उन्होंने सवाल जो दिया है वो है, बेटा भक्ति नहीं करता, पढ़ाई में भी वीक है। तो उनके लिए जो टैरो से आया है और जो कृष्ण का संदेश है, यस, ये देखा जाता है कि ध्यान भक्ति में नहीं है, बहुत डाउट और कंफ्यूजन है उनके दिमाग में। उनको कहिए कि पेरेंट्स की हर तरीके से सेवा करें। कृष्ण का संदेश ये भी है, उनको है कि ईगो को कंट्रोल में रखें। वो अभी बहुत रजोगुण में है, इसलिए भक्ति नहीं कर पा रहे हैं। और बिटिया का जो है कि भक्ति लाइफ उसको कभी कभी वो उसमें जाती है और उसको लग्जरी लाइफ चाहिए। देखो उनके जो नंबर्स हैं उसमें यही दिखता है और उनकी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव और बहुत सारे चेंजेस नजर आते हैं। शी विल बी वेरी इंडिपेंडेंट। और दूसरा, जैसे प्रभु जी हमेशा कहते हैं कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बच्चों को किस तरीके से उनमें संस्कार डाल सकते हैं और उनको भक्ति पथ पे लेके आ सकते हैं। तो वो सारे कार्य करिए अपने घर में डेली रूटीन में, जिससे कि वो बच्चे प्रेरित हो और भक्ति की तरफ आकर्षण हो उनका। और आप एकादशी का व्रत अवश्य कीजिए और एकादशी का व्रत जब करेंगे, जो भोग होगा प्रसाद भगवान को बिना प्याज लहसुन का, वो बच्चों को अवश्य खिलाइए। और शाम को 5 मिनट दोनों बच्चों के साथ बैठ के हरिनाम कीर्तन कीजिए। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, उनके कान में हरिनाम पड़ेगा, अवश्य भगवान कृष्ण उनके साथ रहेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। संगीता कुमारी, ये दीक्षित हैं, जयपता का स्वामी महाराज से दीक्षित है। हरे कृष्णा माता जी। इनका दीक्षित नाम है सनातनी प्रेमा देवीदासी। इन्होंने लिखा है हरे कृष्णा प्रणाम। किसी पंडित ने कहा है कि बेटा गलत संगत में पड़ जाएगा 1 साल तक, बहुत चिंता में हूँ, कृपा बताइए। माता जी, ऐसा है कि उनके डेट ऑफ बर्थ जो है और जो कृष्ण का संदेश आया है उसमें यही है कि उनको कृष्ण की शरण में जाना अति आवश्यक है।
बुरी आदतों से, बुरी लोगों से, फ्रेंड सर्कल के ऊपर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए और आदतों का भी ध्यान दीजिए। उनको पूरा फोकस आप उनके ऊपर रखिए और ध्यान दीजिए। उनको आप प्रेरित करिए कि उनका भी फोकस जो है वो कृष्ण पे रहे और माँ की सेवा करना और आज्ञा का पालन करना एक बहुत बड़ा अचूक उपाय है उनके लिए, जो वो फॉलो करे तो आप देखेंगे कि लाइफ में बहुत ज्यादा चेंज आएगा। आप कुछ कहना चाहेंगे प्रभु माता जी? जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आप तो स्वयं जय पताका स्वामी जी के शिष्य हैं। आपको क्या चिंता, गुरु महाराज जी आपकी रक्षा करेंगे, पर साथ साथ आपको अपने बच्चों को साथ लेके चलना है। बस यही मैं दुआ प्रार्थना करता हूँ कि आपके बच्चे को भक्ति मिले और वो कहीं भटके ना। मुझे पूरी उम्मीद है गुरु महाराज जी और कृष्णा उनकी रक्षा करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सुनैना शर्मा जी, आपका सवाल है, ऐसे सवाल हमारे पास बहुत सारे आते हैं कि मेरा कोई भी काम नहीं बनता, तो प्लीज हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा स्पेसिफिक होइए कि कौन सा काम है आपका जो नहीं बन रहा, तभी हम कैलकुलेट कर पाएंगे। पर जो कार्ड से आपकी डेट ऑफ बर्थ से हमने जो निकाला है, जो कृष्ण का संदेश है कि आपका ध्यान जो है वो भक्ति में लगाइए, आपका समर्पण नहीं है, नाम जाप कीजिए। अब इस उम्र के पड़ाव में कृष्णा प्राप्ति के लिए सारे साधन अपनाने चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगे प्रभु जी इनके लिए? बस नाम से बड़ी ताकत धरती के ऊपर कोई नहीं है। जिसके पास नाम है उसके पास दुनिया की सारी दौलत है। हरे कृष्णा। और एक और सवाल आया है वेस्ट बंगाल से, सुबू साहू जी का, जो लिख रहे हैं कि आपकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं। मैं नाम जप करता हूँ, मेरा कोई काम नहीं बनता, मेरा मन मरने को करता है। इनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, पर हम इनको ये जरूर कहना चाहेंगे कि इस तरह की इसकी सोच नहीं आनी चाहिए। आप कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़िए और प्रभु जी कैसे प्रेरणा दें। बेटा, आपका जो मन है इस समय भटका हुआ मन है। तो और जो आपने कहा कि मेरा जीने का दिल नहीं करता, ना तो जीवन आपको भगवान ने दिया, ये आपका कुछ भी इसमें रोल नहीं है। आप अपनी लाइफ के बारे में नेगेटिव कभी ना सोचिए। बस बुरी आदतों से बचिए। नॉनवेज नहीं खाना, ड्रिंक्स नहीं करनी, स्मोक नहीं करना, ये चीज़ें आप दूर रहिए। धीरे 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 शना शना करके और आपका डेफिनेटली सारे काम बनने लगेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किशन कुमार गोयल जी बस्ती से, इन्होंने जो सवाल किया है वो अपने भविष्य, व्यापार, धन, कर्ज, इन सब चीज़ों से परेशान है और पत्नी की हेल्थ भी खराब रहती है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो उनका चार्ट है वो दिख रहा है कि उनको मेंटल टेंशन बहुत है। ये जो है ये ग्रहों का कालचक्र है कृष्ण जी, इस समय जो चल रहा है आपके साथ, और ये अभी से नहीं है, कुछ सालों से है। तो ये ग्रहों का कालचक्र है जो आप फेस कर रहे हो। कृष्ण का संदेश ये है कि ये कर्मा है आपका, तो आपको इससे बहुत टॉलरेट करके और इसको फेस करना है। पर यह है कि आप कृष्ण की भक्ति करेंगे तो इसको आपको फेस करने की शक्ति प्राप्त होगी। प्रभु जी, मैंने आपका कार्ड भी निकाला और कार्ड भी देखिए कितना सटीक कार्ड आया है। जिस तरह से इसमें भीष्म पितामह जी बाणों के छैया से घायल हैं, उसी तरह आप इस मैटेरियल लाइफ की समस्याओं से घायल हैं और भीष्म पितामह के साथ भगवान कृष्ण और गुरु जी खड़े हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपसे हमारी मुलाकात हो चुकी है काफ़ी साल पहले, और जब मैं रोटरी क्लब का प्रेसिडेंट था या मैं असिस्टेंट गवर्नर था, जब आपसे मेरी मुलाकात हुई थी। और शायद मैंने आपको बहुत अच्छे से कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में बताया था और आपने उसको बहुत लाइटली ली था। तो अब मैं आपको बिल्कुल चेतावनी का सावधान करना चाहता हूँ। जो कृष्ण का संदेश है, अब आपके पास काफ़ी सारी समस्याओं का भंडार है। ये भगवान कृष्ण की ही लीला है कि जब कृष्ण को अपनाते हैं किसी को, वो तो उसको काफ़ी समस्याओं में डाल के रखते हैं। अब आपके पास कोई विकल्प नहीं है। आपकी वाइफ बीमार है, कारोबार, एवरीथिंग इज डिस्टर्ब, हेल्थ इशू भी है। अब आपको यानी सारे वो चीज़ें अपनानी है नवदा भक्ति में कि मुझे हर प्रकार से भगवान कृष्ण की अलग अलग तरीके से भक्ति करनी है। सुबह उठना है, भोग लगाना है, भागवत गीता पढ़ना है, भागवतम पढ़ना है, माला जपनी है, एकादशी का फास्ट करना है, बच्चों के साथ शाम को बैठ के कीर्तन करना है और घर के अंदर कोई भी नॉनवेज, अंडा या शराब का सेवन नहीं करना। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है भगवान कृष्ण आपकी रक्षा अवश्य करेंगे। जितना मैंने बताया अगर आप उतना करेंगे, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि मेरे को रिजल्ट बड़े अच्छे मिल रहे हैं। जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, आप इतना कीजिए, एकदम रिजल्ट नहीं आएगा, काफ़ी सालों के ये रुके हुए हैं। आप शुरू कीजिए, लेकिन
आपको चांटिंग कब कब करनी है? सुबह उठ के कितने बजे? 3 बजे। 3 बजे उठिए, आप जैसे मर्जी करो, समस्या है तो उठना पड़ेगा ना आपको। 3 बजे उठिए, एक ही आसन पे बैठ के 16 माला जपनी है और हरे कृष्ण का जाप करना है। पूरा 16 माला करने के बाद आप उठेंगे। आपका ध्यान भटकेगा, लेकिन कोई बात नहीं, मन को भटकने दीजिए, फिर मन को खींच के लाना है, ध्यान को भटक नहीं देना। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, ये कृष्ण का संदेश है, कृष्ण आपके साथ है। बहुत जल्दी आपकी समस्याओं का धीरे धीरे अब वो चाहे तो आपसे संपर्क करके अगर बात आप भी चाहो कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो माला मुझसे मंगवा सकते हो, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कोई शायद आप बस्ती में कहीं रहते हैं, बस्ती एरिया उत्तर प्रदेश का है, और माला ही मैं भेज सकता हूँ। किस तरह माला जपनी है मैं बता दूंगा आपको। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक बहुत ही सुंदर प्रश्न आया है एक बच्चे का, रुद्र सिंह राजपूत, बरका मांझा, पोखरा, बिहार से। उन्होंने एक रिक्वेस्ट करी है हमसे कि एक छोटा सा इस्कॉन का टेम्पल वहां बनवा दीजिए। वहां कह रहे हैं कि बहुत डिवोटीज हैं और सब एक मंदिर चाह रहे हैं वहां पे, जहाँ पे वो सब इकट्ठे होके सारे जो भी है कीर्तन वगैरह और नाम जप कर सके। तो प्रभु जी आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बेटा देखिए, पहले तो आप हमारी सारी वीडियो देखते हैं, आप हमें बहुत प्रेम करते हैं, गुरु मानते हैं, गुरु माता मानते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और काफ़ी सारे बहुत सुंदर सुंदर मैसेज हमारे पास आते हैं कि हम क्या बताएं, इतना आशीर्वाद भगवान ने हमें दिया है कि आप सबके अंदर इतना अच्छा भाव है, इतने मैसेज लगातार निरंतर आते हैं, इसके अंदर हमें प्यार करते हैं, हमें प्रणाम करते हैं, और आप काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं कि हम तन मन से आपके लिए सेवा करते रहे। बेटा आपके सवाल का जवाब ये है कि इस्कॉन का मंदिर ऐसे नहीं बनता। कोई भी व्यक्ति इस्कॉन के मंदिर बनाने के लिए हमें वहाँ डोनेशन मिले, उस ज़मीन को कोई दान करे, एक प्रॉपर ज़मीन हो, अच्छी खुली ज़मीन हो, तब उसके बाद कृष्ण अपना इस्कॉन टेक ओवर करके अपना मंदिर बनाता है वहाँ पे। और अभी आपके एरिया की पॉपुलेशन भी बहुत कम है। अगर आसपास कोई आपके नज़दीक शहर से बाहर निकल के कोई बड़ा शहर हो, वहाँ मंदिर अवश्य होगा। अगर आप वहाँ मंदिर चाहते हैं तो आप कोई ऐसा डोनर ढूंढिए कि जिससे कोई बड़ी जमीन दान करे, इस्कॉन मंदिर उसको टेक ओवर करे, फिर मंदिर वहाँ बनाएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पवन डबास जी दिल्ली से, उन्होंने पूछा है कि आगे की लाइफ कैसी होगी। अब ये भी एक बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है, पर फिर भी मैंने कार्ड से और न्यूमरोलॉजी से चेक करके बताया है। देखिए आप की लाइफ में बहुत कंफ्यूजन होगी, और बुरी संगति और बुरी आदतों से दूर रहिए। ईगो नहीं रखनी चाहिए, और थोड़ा सा अपना जो ध्यान है वो भक्ति की तरफ लेके आइए। कृष्ण का संदेश ये है कि शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, आपके सवालों का जवाब मिलेंगे। मुझे जानो और मेरी भक्त बनो, ये कृष्ण का संदेश है आपके लिए। फिर है जेनी पटेल जी, टोरंटो कनाडा से। माता जी एंड प्रभु जी, आई ऑल्सो वॉन्ट माई डॉटर टू गो ऑन द भक्ति मार्ग। शी इज 6 years old, seeing the वेस्टर्न कल्चर, आई एम वरिड। देखिए माता जी, उनका जो डेट ऑफ बर्थ है दैट इज 24, तो शी इज रूल्ड बाय वीनस। तो अट्रैक्शन टुवर्ड्स मटेरियल लाइफ तो दिखती है, बट हर टोटल ऑफ अ डेट ऑफ बर्थ इज नंबर 3, विच इज गुरु, बृहस्पति है। सो यू हैव टू गिव हर गाइडेंस। अगर उनको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी तो डेफिनेटली शी कैन गो टुवर्ड्स द भक्ति पाथ, एंड दोनों मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करना वो सीख जाएगी। उसके लाइफ में हम जो देख रहे हैं नंबर्स के हिसाब से कि एक हमेशा एक मटेरियल और स्पिरिचुअल लाइफ में टसल हमेशा चलेगी, बट देन अगेन इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उसको कैसे बैलेंस करना सिखाएं। प्रभु जी आप कुछ? आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी प्रायोरिटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, आपकी प्रायोरिटी है। जैसे हम किसी काम में लगते हैं, पूरा 100% उसको देते हैं। आपके परिवार को संस्कार देने, कृष्ण भक्ति ने आपकी प्रायोरिटी है। इसको अगर आप प्रायोरिटी लेंगे ना, वन मैन मिशन करके लेंगे, तो अवश्य जैसा आप चाहेंगे वैसे ही होगा। भक्ति करिए, प्याज लहसुन के बिना भोजन करिए, कोई ऐसे घर में खान पान बिल्कुल शुद्ध रहना चाहिए, नाम जपिए, एकादशी का फास्ट कीजिए, उनको भोज प्रसाद खिलाइए और कीर्तन साथ करिए। यही एक सबसे बड़ा उपाय। आने वाले समय में, अभी उनकी उम्र कम है, मुझे लगता है जो उपाय हमने बताए, कृष्ण ने बताए आपको उपाय, और इस उपाय से आपके बच्चे संस्कार में और कृष्ण भक्ति में आगे आ जाएंगे। अभी अभी एक सवाल आया है प्रिया जी का, जयपुर से। उन्होंने पूछा है उनके ब्रदर पार्थ की शादी के लिए। तो वो तो बहुत अच्छा योग है, नेक्स्ट ईयर तक भगवान ने चाहा, कृष्ण ने चाहा तो ज़रूर शादी हो जानी चाहिए। आपने ये पूछा है कि वैष्णव फैमिली मिलेगी,
तो ये तो माता जी कहना बहुत मुश्किल है, इसके लिए वी हैव टू कैलकुलेशंस और करनी पड़ेंगी। प्रभु जी आप कुछ कहना चाहेंगे? हरे कृष्ण माता जी, देखिए कृष्ण भक्ति में जब तक वो नहीं है, हमें ये नहीं मालूम पहली बात तो कि वो आपका बेटा करता क्या है, बेटा है या बेटा है जो भी या है, ब्रदर है, कुछ आप क्लियरिटी वैष्णव नहीं फैमिली थी। में शादी करना चाहते हैं, बड़ा अच्छा ख्याल है कि वैष्णव फैमिली से शादी, ये हायर लेवल की फैमिली होती है संसार के अंदर। किसी भी जाति पाति से ऊपर उठ के ये हाईएस्ट स्टेज के लोग होते हैं वैष्णव, जो कृष्ण भक्त होते हैं। पहले आप अपने बेटे के बारे में पूरी डिटेल दीजिए, उसकी डेली रूटीन क्या है, वो करता क्या है, क्या क्या उसके हैबिट्स हैं, तब जाके हम सोच सकते हैं कि कहीं रेफर करने का। ऐसे हम किसी को कृष्ण बिना किसी के वैष्णव फैमिली में अटैच नहीं कर सकते। वी हैव टू वेरी वेरी केयरफुल, ये भगवान के प्रति अपराध हो जाएगा। पहले उसकी डिटेल मुझे भेजिए, फिर मैं उसका सोच के जवाब दूंगा आपको। हरे कृष्णा। एक और माता जी का प्रश्न है जो कि शायद अपना नाम नहीं बताना चाह रही हैं, उन्होंने प्रभु जी से कनेक्ट किया है, तो प्रभु जी SBI वाली जो माता जी हैं, तो आप उनके जवाब दे सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, आपसे मेरी फोन पे बात हुई थी और आपने कहा कि मेरे ऊपर पूरे परिवार की, जॉइंट फैमिली की सबसे बड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं सुबह अर्ली आवर्स में उठती हूँ और रात तक मैं लगी रहती हूँ, मुझे इतनी परेशान हो जाती हूँ, कुछ हेल्थ इशू भी आपको आ जाते हैं और आपके बच्चे भी आपके साथ हैं, बड़े बच्चे, एक शायद आपने बताया 9th में पढ़ते हैं और इस समय आप अपने घर से मायके में आई हुई हैं काफ़ी दिन से, और आपका ये प्रश्न है, मुझे यहाँ से वापस ससुराल नहीं जाना, मुझे यहाँ से वृंदावन किसी आश्रम में मुझे जाना है। तो मैं आपके सवाल का जवाब यही कहूँगा, भगवान कृष्ण कभी नहीं कहते कि गृहस्थ जीवन छोड़िए और सन्यास में जाइए। कहते संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। तो हम जो संसार भगवान ने हमारे लिए बनाया है, परिवार, बच्चे, सब कुछ है, आप पहले जितना भी आपसे हो सके उतना आप काम कीजिए, बाकियों को अपना काम अपने आप करने दीजिए। आपकी हेल्थ इश्यू हो जाएंगी, फिर आप क्या करोगे। अभी आप इतने दिन से अपने मायके आए हो, अभी तो सब लोग काम कर रहे हैं ना अपना, है ना, उनको अपना काम करने दीजिए। जितना आप कर सकते हो, कृष्ण भक्ति की 16 माला जपने के बाद जो आपके समय बचे, सबके अंदर आप भगवान कृष्ण को देखिए, उनकी सेवा कीजिए, उतना लिमिट से कीजिए, उनको भी काम करने की हैबिट डालिए ताकि आपका आने वाला जीवन सुखी रहे। ये मैं कह सकता हूँ। जहां भी आप जाएंगे, आश्रम जाएंगे, वहां से आप रह नहीं पाएंगे क्योंकि आपके बच्चे बड़े हैं, पति आपके साथ रहते हैं। थोड़ी देर बाद आपका मन भटकने लगेगा, वो अपराध हो जाएगा, वहां से वापस चले आएंगे। अपने घर आप वापस जाइए, अपने पति के साथ बैठिए, नाम जपिए, उनको भक्ति में लगाइए, घर का प्रसाद बनाइए, सबको खिलाइए, जितना हो सके उतना काम कीजिए, बाकी उन पर छोड़ दीजिए। कोई हेल्थ इश्यू आपको नहीं आना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। हरे कृष्णा। मुझे उम्मीद है आप सबको अपने प्रश्नों के जवाब मिल गए हैं, कुछ बचे हैं उनको नेक्स्ट सेशन में लेंगे। नेक्स्ट सेशन हमारा 25 जून को होगा, तो आप 24 तारीख की शाम तक 5 बजे तक अपने सारे मैसेज हमें भेज सकते हैं। और आपने जो हमें प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपके आज के सारे सवालों के जवाब, इसका वीडियो हम YouTube पे अपलोड करने जा रहे हैं और उसका लिंक इंस्टाग्राम के बायो में आप खोल के देख सकते हैं और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा।